नमस्कार। और कैसे हैं आप लोग? दुनिया में सबसे बड़ा एडवेंचर क्या हो सकता है? कई लोगों के लिए इसका जवाब एक ही है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह करना। हर साल हजारों लोग इस सपने को अपनी आंखों में लेकर निकलते हैं। लेकिन आज की हमारी कहानी उस सपने के पीछे छिपे एक बेहद ही डरावने और चौंकाने वाले घोटाले की है। जरा सोचिए, क्या हो अगर ये पर्वतारोही जो इतनी हिम्मत से वहां जाते हैं वो किसी बर्फीले तूफान या किसी खाई में गिरने से नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश का शिकार हो रहे हों। क्या हो अगर उन्हें जानबूझकर बीमार किया जा रहा हो, और वो भी सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए। जी हाँ, यही वो सवाल है जो आज के हमारे इस पूरे विश्लेषण के केंद्र में है। तो चलिए इस कहानी की तह तक चलते हैं। एक तरफ तो वो जुनून है, वो सपना है जो किसी को दुनिया की छत पर ले जाता है, और दूसरी तरफ एक ऐसा घोटाला है जो ना सिर्फ उनके भरोसे के साथ बल्कि उनकी जान के साथ भी खिलवाड़ करता है। अब देखिए, एवरेस्ट पर चढ़ना कोई मजाक तो है नहीं। हम बात कर रहे हैं लगभग 29,000 फीट की ऊंचाई की, जहां हवा इतनी पतली हो जाती है कि ऑक्सीजन का लेवल जमीन के मुकाबले सिर्फ 1/3 1/3 रह जाता है। शरीर को इस माहौल में ढालने में, जिसे एक्लेमेटाइजेशन कहते हैं, 2 महीने से भी ज्यादा लग जाते हैं। यहाँ हाइपोक्सिया यानी ऑक्सीजन की खतरनाक कमी एक बहुत ही असली और जानलेवा खतरा है। ये जो लाइन इस स्लाइड पर लिखी है ना, ये असल में इस पूरी कहानी का निचोड़ है। सोच कर देखिए, आप दुनिया की सबसे मुश्किल चढ़ाई पर हैं और आपको खतरा पहाड़ की बर्फ या खराब मौसम से नहीं बल्कि आपकी खाने की प्लेट से है। और वो खाना परोस कौन रहा है? वही लोग जिन पर आपकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी है। तो ये साजिश आखिर काम कैसे करती है? मतलब कैसे एक हट्टे-कट्टे पूरी तरह से फिट पर्वतारोही को अचानक एक इमरजेंसी मरीज में बदल दिया जाता है? आइए इस धोखे के पीछे की पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। और इस पूरी साजिश का जो सबसे बड़ा हथियार है, वो सुनकर शायद यकीन न हो, वो है बेकिंग सोडा। जी हाँ, वही बेकिंग सोडा जो हम सबके किचन में होता है, जिससे इडली या ब्रेड फूलती है। सोचिए, इतनी मामूली सी चीज को इस खतरनाक खेल में एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। ये पूरा खेल ना 4 आसान स्टेप्स में खेला जाता है। सबसे पहले पर्वतारोही के खाने में चुपके से बेकिंग सोडा मिला दिया जाता है। इससे होता ये है कि उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, पेट फूलने लगता है। उसे लगता है कि उसे एल्टीट्यूड सिकनेस यानी ऊंचाई की बीमारी हो रही है। इसी घबराहट का फायदा उठाकर एक फर्जी इमरजेंसी कॉल की जाती है और फिर एक हेलीकॉप्टर आता है, एक ऐसे बचाव के लिए जिसकी कभी जरूरत ही नहीं थी। लेकिन सवाल ये है कि एक फर्जी रेस्क्यू से किसी को क्या मिलेगा? फायदा है, और वो भी छोटा मोटा नहीं बल्कि करोड़ों का। अब हम इस कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, पैसा। आपको अंदाजा है कि इस तरह के फर्जी रेस्क्यू से एक साल में लगभग 200 करोड़ रुपए का रेवेन्यू बनाया जा रहा था। 200 करोड़! ये रकम साफ दिखाती है कि ये कोई छोटा मोटा धोखा नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज्ड रैकेट है। तो देखिए, असली खेल बीमा यानी इंश्योरेंस में छिपा है। पर्वतारोही जाने से पहले लाखों का बीमा करवाते हैं। इस फर्जी बचाव के बाद अस्पताल एक बेहिसाब बढ़ा चढ़ाकर बिल बनाता है, मान लीजिए $1 लाख का। बीमा कंपनी उस क्लेम को पास कर देती है और बाद में ये पैसा अस्पताल, हेलीकॉप्टर कंपनी और टूर गाइड के बीच आराम से बट जाता है। तो जाहिर है सवाल उठता है कि इस पूरे रैकेट के पीछे है कौन? ये किसी एक इंसान का तो काम हो नहीं सकता। ये एक पूरा का पूरा नेटवर्क है जो मिलकर इस धोखाधड़ी को अंजाम दे रहा है। इस धोखे के जाल में कई किरदार शामिल हैं। कुछ टूर गाइड और शेरपा जो पहले पर्वतारोहियों का भरोसा जीतते हैं, फिर हैं हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेटर्स जो इन फर्जी बचाव मिशनों को अंजाम देते हैं, और आखिर में हैं अस्पताल के कर्मचारी जो झूठे मेडिकल बिल बनाने में मदद करते हैं। ये सब मिलकर इस पूरी लूट को अंजाम देते हैं। लेकिन कहते हैं ना, झूठ ज्यादा दिन तक नहीं छिपता। आखिरकार इस घोटाले का पर्दाफाश हुआ, और इसका असर सिर्फ इन धोखेबाजों पर नहीं बल्कि नेपाल के पूरे टूरिज्म उद्योग पर पड़ा। तो हुआ ये कि 2018 में ये मामला पहली बार सामने आया। इसके बाद दुनिया भर की बड़ी बड़ी बीमा कंपनियों को शक हुआ और उन्होंने अपनी जांच शुरू कर दी। और जब सच्चाई सामने आई तो कई कंपनियों ने साफ साफ नेपाल जाने वाले यात्रियों का बीमा करने से ही मना कर दिया। इस अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते अब नेपाल सरकार पर भी एक्शन लेने का भारी दबाव है।
देखिए, ये घोटाला सिर्फ पैसों की धोखाधड़ी नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये उस सबसे पवित्र रिश्ते का उल्लंघन है जो एडवेंचर की दुनिया में होता है। एक पर्वतारोही और उसके गाइड के बीच भरोसे का रिश्ता, एक ऐसा रिश्ता जिस पर सचमुच में जान टिकी होती है। तो अंत में एक ही सवाल बचता है, जब हम अपनी जान किसी के भरोसे पे छोड़कर इतनी ऊंची चोटियों पर जाते हैं तो वो भरोसा खुद कितना सुरक्षित है? इस एक घटना ने एडवेंचर की दुनिया में भरोसे की नींव पर ही एक गहरा सवालिया निशान लगा दिया है। अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो और आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही और भी मुद्दों को आपके सामने लाते रहें, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके अपना समर्थन जरूर दिखाइएगा। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। धन्यवाद।